स्पिट्ज़विला 15 ने बायस्ड होने की सारी हदें पार कर दी हैं और ऊपर से ये लोग देश के यूथ को एंटरटेनमेंट के नाम पर सिखा क्या रहे हैं? डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी सीक्रेट्स या डर्टी टास्क। मतलब ये सिखा रहे हैं कि माँ बहन की गाली देना तो एकदम नॉर्मल है, इससे तो हम लोग कूल लगते हैं। ऊपर से हम ऑडियंस को ये बताया जाता है कि हर साल के कंटेस्टेंट को उनके अलावा नहीं पता होता कि शो में कौन आ रहा है, पर असलियत तो कुछ और होती है। और इन मेकर्स के गट्स तो देखो, जब ये कंटेस्टेंट इस बारे में एक दूसरे की पोल खोल रहे होते हैं तो उसे भी एपिसोड में दिखा देते हैं। अरे थोड़ा तो सोचो कि इस चीज़ से आपकी शो की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, पर आपको तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। आपको तो बस हर हफ्ते एक इंटरेस्टिंग प्रोमो निकालना है ताकि स्पिट्ज़विला को जो 80 मिलियन जनता देख रही है उनसे एक एपिसोड मिस ना हो जाए। बट अब और नहीं, आज बात कर ही लेते हैं स्पिट्ज़विला के डर्टी साइड के बारे में विद योर वन एंड ओनली गॉसिप गर्ल वानिका। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि शो में किसी को एक दूसरे के आने के बारे में पता ही ना हो, स्पेशली एक्स कपल या फिर कुछ फेमस फेसेस। और देखो, पिछले हफ्ते के एपिसोड पे अनिका ने बता ही दिया कि उसको मालूम था कि सिवेश शो में आ रहा है। तभी तो जब इन लोगों का एक कनेक्शन बना तो ऑडियंस भी सोच रही थी कि इनका कनेक्शन बना कब, क्योंकि एपिसोड में तो ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। बट बाद में पता चलता है कि ये लोग तो घर से अपना कनेक्शन बनाकर आए थे और शो में तो बस एक्टिंग कर रहे थे कनेक्शन बनने की, जस्ट फॉर द कैमरा। सिवेत और अनिका का इससे भी मन नहीं भरा। इन लोगों ने न्यूज में रहने के लिए, लोगों की बातों में रहने के लिए एक और स्ट्रेटेजी खेली। पहले तो साथ में प्यार भरी फोटोज पोस्ट करी, लोगों को ये दिखाया कि ये लोग अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर अचानक से अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी ताकि अब लोग ये सोचे कि क्या हो गया इनके बीच, क्या इनका ब्रेकअप हो गया। और कहीं लोगों से ये बात मिस ना हो जाए, इन लोगों ने लाइफ में आकर भी कहीं ना कहीं अपने ब्रेकअप के हिंट्स देने शुरू कर दिए। बट यू गाइज डोंट वरी, क्योंकि जब तक शो चलता रहेगा सिवेत और अनिका साथ में रहने का नाटक करते ही रहेंगे, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि फॉलोअर्स जो चाहिए। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, इस साल के फर्स्ट आइडियल मैच रुशाली और हर्ष भी पहले से जानते थे कि ये दोनों शो में आ रहे हैं, क्योंकि हर्ष रुशाली के दोस्त का दोस्त है। अब आप ही बताओ, ये जानने के बाद हम कैसे मान ले कि इन लोगों का शो में ऑर्गेनिकली कनेक्शन बना है? अरे मान ही नहीं सकते यार। और इनके अलावा भी पता नहीं कितने ही होंगे जो ऐसे ही पहले से प्लान करके आए होंगे, और हम ऑडियंस हैं कि इनमें से किसी को अपना आइडियल कपल मान लेती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा सब्र रखो, शो को खत्म होने दो और फिर देखो कौन साथ है और कौन नहीं। बात करें स्पिट्ज़विला की ऑडियंस की, तो शो को 12-13 साल से लेके 30 से 35 साल तक की एज के लोग देखते हैं, और शो में भी कहीं ना कहीं 18 से 25 साल के बीच के कंटेस्टेंट होते हैं। तो वो जो शो में बोलते हैं या करते हैं उससे 110% व्यूअर्स इंस्पायर होते हैं, और कभी सही तो मैक्सिमम टाइम कुछ गलत चीज़ ही सीखते हैं, स्पेशली 20 से 25 साल से कम उम्र के लोग। और मेकर्स कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी आप शो में किसी भी टास्क का नाम ले लो या पूरा टास्क ही ले लो, सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ ही सिखा रहा है। अरे यार, किसी टास्क का नाम आप 40 पर कैसे रख सकते हो? ये कहाँ से क्यूट या क्रिएटिव हो गया? उसके बाद ये लोग टास्क की आड़ में कंटेस्टेंट के गंदे गंदे डर्टी सीक्रेट्स बाहर निकालते हैं, जैसे कि डबल टाइमिंग करना या फिर एक ही रात में 2 लोगों के साथ में मेकआउट करना या फिर SEX करना, कि देखने वाले बच्चे सोचेंगे कि अरे यार, जब हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट जो टीवी पर आ रहे हैं, जब वो ये सब कर सकते हैं तो हम करेंगे तो उसमें क्या ही गलत हो गया। और इतना ही नहीं, ये कंटेस्टेंट ये भूल जाते हैं कि शो को उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनके दोस्त, उनका पूरा देश देख रहा है। मतलब एक ही लाइन में 10-10 गालियाँ देना, लड़का हो या लड़की, गाली देने में सब एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं। थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब बच्चे तो सीख ही रहे हैं, पर तुम्हारी इमेज भी कोई अच्छी नहीं जा रही है। इसके अलावा जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी, वो शो के होस्ट
सनी लियोनी या तनुज विरवानी का दौलत राजा की भाषा या यूं कहो कि हरियाणवी एक्सेंट पर चिढ़ जाना। अरे जब शो की होस्ट सनी लियोनी से अपने खुद के को होस्ट तनुज का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता, वो पता है तनुज को क्या बोलती है? आप ही सुनो। I love how you guys are looking at Tanuj. तो क्या ये ठीक है? नॉर्थ ईस्ट के कंटेस्टेंट का ठीक से हिंदी ना आना ओके है, किसी साउथ इंडियन कंटेस्टेंट जैसे कि जशवंत बोपाना का हिंदी ठीक से नाम बोलना तो आपको क्यूट लगता है, लेकिन हरियाणवी का एक्सेंट आना आपको बदतमीजी लगती है। ये कहाँ से सही हो गया? और आप इस चीज से देश को क्या सिखाना चाहते हो? दौलत राजा ने कुछ गलत बोला होता या गाली गलौज किया होता तो बात समझ में आती, लेकिन नहीं, आप लोग को गाली गलौज करने वाले तो बड़े कूल लगते हैं, लेकिन किसी का हरियाणवी एक्सेंट आपको गलत लगता है। दिस इज टोटली अनफेयर। आपको इस चीज में दौलत राजा गलत लगे या फिर शो के होस्ट गलत लगे, और आपका शो को बायस्ड होने को लेकर या फिर देश की यूथ को गलत इन्फ्लुएंस करने को लेकर क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, और एक बात, रियलिटी शोज रियल नहीं होते हैं। सब लोग यहाँ पर फेम के लिए आते हैं और मेकर्स को बस टीआरपी से मतलब होता है, इसलिए प्लीज प्लीज किसी से भी इंस्पायर मत हो। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस।